अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 की समरी को डिस्कस करेंगे। द पर्ल समरी ऑफ चैप्टर नंबर 4, जो कि ये है कि कीनू लापास जाता है, अपने गांव जाता है पर्ल को सेल करने के लिए। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। कीनू गोज़ टू लापास फॉर सेलिंग द पर्ल। लापास में सब जानते थे पर्ल के बारे में। पड़ोसी माहीगीर चीज़ों वाले लड़के अल्टर बॉयज़ वो होते हैं, यानी प्रीस्ट के जो असिस्टेंट हों फर्स्ट लेवल के। तो वो भिखारी इवन के सबको पता था कि इस दिन कीनू पर्ल को सेल करेगा। पर्ल्स बायर जो थे उन तक खबर पहुंच गई थी। उस दिन सूरज बहुत ज़्यादा गहरा था। कीनू और वाना के लिए ये दिन सबसे अहम तरीन दिन था उनकी ज़िंदगी का। वाना ने कोयटोटियों को कपड़े पहनाए, उसने अपनी बालों की चुटिया बनाई और फिर सुर्ख रिबन से अपने बालों को बांधा। अपनी शादी की वेस्ट और स्कर्ट पहनी। कीनू ने सफ़ेद लिबास पहना। पड़ोसी जो थे वो कीनू का दरवाज़ा तक रहे थे कि ये दोनों अभी बाहर आएंगे, पर्ल को सेल करने के लिए जाएंगे। वो झोंपड़ी की सुराखों में से भी देख रहे थे। पड़ोसियों का ख्याल था कि इस हिस्टोरिकल डे पे कीनू और वाना को कंपनी देनी चाहिए। कीनू ने घर से कदम बाहर निकाला और वाना ने उसे फॉलो किया और कोयोटीटो को गोद में उठाए कीनू के पीछे चल रही थी। पड़ोसियों ने उन्हें ज्वाइन किया और पर्ल बायर्स इंतज़ार में थे, अपने ऑफिस में पहले से पहुंच गए थे। वो एक जोली मैन के पास आया और उसे कहा कि मेरे पास एक पर्ल है। पड़ोसी देख रहे थे और एक दूसरे को बारगेनिंग की रिपोर्ट्स दे रहे थे। फिर उस जोली मैन ने कीनू को कहा कि पर्ल दिखाओ। वो वादा कर चुका था कि सबसे अच्छी कीमत देगा। आहिस्ता से कीनू ने अपना पर्ल निकाला खुफिया जेब में से। उसने कीनू को कहा कि मैं तुम्हें 1000 रुपये ऑफ़र करता हूँ। कीनू ने इस पर गुस्सा हुआ और उसको ब्लेम किया चीटिंग के लिए। अब जो वहाँ पे क्राउड था उसने इजाज़त दे दी कि ऐसा करते हैं कि 3 किस्म के ख़रीदार इसको देख लें, तो फिर डिफरेंट डीलर्स अपनी अपनी राय देंगे, फिर हम इसको देखेंगे कि किस पे बेचें। अब जो थे 3 किस्म के डीलर्स ने इस पर्ल को देखा। पहले डीलर ने उठाया और फिर रोल किया अंगूठे के दरमियान और 4 फिंगर्स में और फिर ट्रे में वापस फेंक दिया। दूसरे डीलर ने अपने जेब में से मैग्नीफाइंग ग्लास निकालकर इंस्पेक्शन शुरू की। उसने रिमार्क्स दिया कि पर्ल जो है जल्द ही कुछ महीनों में ख़त्म होकर अपनी रंगत खो देगा। तीसरे डीलर ने जब देखा तो उसने 500 ऑफ़र किए। कीनू ने बायर्स जो थे उनसे पर्ल छीन लिया और अपने शर्ट के अंदर वाली जेब में वापस रख दिया। फिर पहले डीलर ने कहा कि मैं 1500 ऑफ़र करता हूँ, लेकिन कीनू बहुत गुस्से में था। उसने जल्द ही वो जगह छोड़ी और बाहर आ गया। शाम में पड़ोसियों ने दिन भर का इवेंट डिस्कस किया एक दूसरे के साथ अपनी झोंपड़ियों में बैठ के। कीनू ने फ़ैसला किया, अपने भाई के साथ ये डिस्कशन कर रहा था कि वो पर्ल को कैपिटल में जाके सेल करेगा। वो परेशानी के आलम में ही अपने स्लीपिंग मैट पे सो गया। ओआना भी उसे हैरत से देख रही थी, लेकिन वो जानती थी कि खामोशी से उसके पास बैठने से वो कीनू की मदद कर सकती है। कीनू ने अचानक झोंपड़ी के बाहर कुछ आवाज़ें सुनी और वो फ़ौरन अपनी छुरी लेकर भागा। ओआना ने अपना हाथ बढ़ाया उसे रोकने के लिए। जब उसने बाहर लड़ाई की आवाज़ें सुनी तो वो कुछ लम्हे के लिए दहशत महसूस करने लगी। उसने कोयोटीटो को ज़मीन पर रखा और आग वाली जगह से पत्थर उठाया और बाहर भागी। जब वो पहुँची तो लड़ाई ख़त्म हो चुकी थी। कीनू उठने की कोशिश कर रहा था, कोई भी उसके करीब नहीं था। ओआना ने जो पत्थर हाथ में उठाया हुआ था वो फेंका और अपने बाजू को कीनू के गिर्द रखा और उसकी मदद की कि वो खड़ा हो सके, और फिर उसे घर ले आई। कीनू बहुत ज़ख्मी था और थोड़ा थोड़ा होश में था। उसकी शर्ट फटी हुई थी और उसके आधे कपड़े निकले हुए थे। यानी लड़ाई इतनी बदतरीन हुई थी कि कीनू की हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी। ओआना ने अपनी गीली स्कर्ट से कीनू का मुंह साफ़ किया और फिर पूछा कि वो लोग कौन थे। कीनू ने कोई जवाब नहीं दिया। ओआना ने कीनू को वार्न किया कि पर्ल बहुत बुरी चीज़ है, ये हमारी ज़िंदगी तबाह कर देगा। मैं तुम्हारे आगे इल्तिजा करती हूँ कि इसे तोड़ दो। कीनू ने इनकार किया और तहैया किया कि वो इसको सिटी में जाके सेल करेगा। फिर वो दोनों कुछ वक्त के लिए लेट गए सोने के लिए। तो यहाँ पे आज की समरी एंड हुई। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि कीनू और ओआना ने कौन सा स्टेप लिया पर्ल के साथ। क्या पर्ल बिक गया था, कैपिटल में जाके उसने सेल कर दिया था, या ओआना ने कोई और स्टेप लिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट थी कि ये पर्ल जो है वो हमारी लाइफ का बहुत ज़्यादा डेंजरस पार्ट है। यानी कि वो बहुत परेशान थी कि ऐसा ना हो कि कीनू को या फिर उसके बेटे को कुछ हो जाए इस पर्ल की वजह से। थीव्स भी आ चुके थे और सब लापाज यानी पूरे गांव में जो थी ये ख़बर फैली हुई थी कि कीनू अमीर हो गया और उसको पर्ल मिल गया है। और बायर्स जो थे, पर्ल बायर्स और दूसरे फ़िशर्स, सेलरमैन, सब जो थे ना वो कीनू के पीछे लगे हुए थे। तो इसलिए ओआना बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि
वाना ने कौन सा स्टेप लिया। तब तक के लिए आपको अपकमिंग वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव थिंग्स के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।